आखिरी वक्त में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है और किस तरीके से तैयारी करना है। आपको अभी क्या करना है भैया, अभी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर टारगेट करना है। इतना कर लोगे ना, सोचिए आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आएगा, बहुत कुछ सीखोगे और ये मोटिवेशन आपका एग्जाम में भी काम आएगा। अगर आप इतना कर लिए तो ये आपका 70 से 80% कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसलिए पर डे कम से कम 2 घंटा आराम से रिवीजन को दो। इतना भी नहीं दोगे तो समझो पढ़ा हुआ चीज भूल जाओगे। हेलो बच्चों, सफलता का रास्ता खुद को अनुशासित करने से होकर गुजरता है। तो चलिए इस वीडियो में हम दोनों मिलकर आप सभी को कुछ टिप्स देने वाले हैं। आखिरी वक्त में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है और किस तरीके से तैयारी करना है, डिटेल में और एकदम इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए है। तो देखिए यहां पर आखिरी वक्त में परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, बस इतना सा पढ़ लो। ठीक है, बस इतना सा पढ़ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ना है आपको भैया, क्या क्या पढ़ना है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि अभी समय नहीं है, समय नहीं है कि आप डिटेल में जाएं, आप पूरा सिलेबस कवर करें। कह भी दे कि आप सिलेबस कवर कर लेंगे, फिर भी यह नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप अभी सिलेबस खत्म कर पाएंगे। आपको अभी क्या करना है भैया, अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टारगेट करना है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिएगा अच्छा रहेगा। क्या विकास? बिल्कुल, अभी जो वक्त है, अभी वक्त काफी कम है लोग हाथ में, और इस कम समय में आप लोगों को तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से, जो एग्जाम में भिड़ेगा, वही पढ़ने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या है, आगे हम लोग सब पर बात करेंगे एक एक करके। जैसे अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि इनमें से अभी लास्ट में सब कुछ बताऊंगा कि आपका समअप कहाँ, ये पर सारा चीज मिलने वाला है। ठीक है, जैसे अगर बात करें, एक आप लोगों को इसमें सबसे पहला जो आता है आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए समझ लो रामबाण है। कम से कम ना, कम से कम बेटा 5 साल का पेपर तो जरूर सॉल्व कर लो। 5 साल का पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा, इतना कर लोगे ना, सोचिए आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आएगा, बहुत कुछ सीखोगे और ये मोटिवेशन आपका एग्जाम में भी काम आएगा। क्योंकि 5 साल का पेपर समझो जो बंदा करके गया है वो एग्जाम में फोड़ क्या है। इसके अलावा और कई सारी चीज है जो अभी आप लोग हम बताने वाले हैं, हम लोग धीरे धीरे करके। बिल्कुल। और जब भी आप भैया 5 साल का सोल्व करें पीवाईक्यू, एक चीज पर ध्यान में रखिएगा कि जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। बिल्कुल, ऐसा ना हो कि कोई प्रश्न पिछले 2-3 साल पहले आया है बहुत ज्यादा और अब पढ़ गए उसके पीछे और सिलेबस में है नहीं। इस चीज को ध्यान में जरूर रखना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस पहले से लेकर अब तक कम से कम 30% कट हो चुका है पुराने वाले से लेकर इस। अब आगे देखते हैं मॉडल प्रश्न पत्र। मॉडल प्रश्न पत्र झारखंड बोर्ड 2026 एग्जाम को लेकर आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर डाला हुआ है, देख लीजिएगा। तैयारी करने के लिए आपको पिछला 5 साल का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर सोल्व करना पड़ेगा। अगर आप इतना कर लिए हो गया आपका 70 से 80% कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है भैया। ठीक है, तो मॉडल प्रश्न पत्र 2025-26 का 25-26 का तो करना ही है, लेकिन भैया पहले जो आया हुआ है वो भी देख लीजिएगा। क्या सर, बिल्कुल। इसमें से भी प्रश्न पूछा जाता है। 25 से जो करंट वाला है 26 से तो आता ही है आप लोग जो करंट मॉडल पर है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे सवाल पूछे हैं जो आप लोगों को 4-5 सालों से पढ़ा रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आता है। क्योंकि होता क्यों बेटा, देखो ये जैक बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जारी किए क्वेश्चंस होते हैं, यानी जैक बोर्ड खुद जारी करता है। ठीक है, तो उन लोगों के पास ये सारा क्वेश्चन का डेटा रहता है, इन्हीं में से कुछ कॉपी पेस्ट भी वो लोग करता है। तो ये क्वेश्चंस जरूर कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों को जो जरूरी चीज देखना है, रिवीजन को समय देना है। क्योंकि देखो आप लोगों को जरूर ये हुआ कि आपने कभी कोई चीज पढ़ा, उस वक्त तो पढ़ लिया, लेकिन जब आप 15 दिन बाद या 1 महीना टेस्ट देते हो तो उस वक्त आप उसको नहीं कर पाते हो। ये क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन। आप लोग रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन करोगे तो आपका चीजें याद रहेंगी, और इसलिए पर डे कम से कम 2 घंटा आराम से रिवीजन को दो। इतना भी नहीं दोगे तो समझो पढ़ा हुआ चीज भूल जाओगे। इसलिए हर चीज को आपको जो भी पढ़ रहे हो रिवीजन जरूर करना है। क्या सर? वीकली भी होना चाहिए रिवीजन। ठीक है, हाँ, एक तो पर डे तो करो ही, साथ साथ वीकली पूरा सप्ताह आप क्या पढ़े वो भी एकदम एकदम। आप कोई भी इंटरव्यू निकाल कर देखिए, कोई भी टॉपर्स का इंटरव्यू निकाल कर देखिए, आपको रिवीजन वर्ड्स जरूर सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, हाँ सर, ये तो सही बात है। कोई भी बड़े जो बने हैं, चाहे आप यूपीएससी टॉपर की बात करो या फिर
कोई मैं बोर्ड टॉपर का स्पेशली यूपीएससी टॉपर का ही बात कर रहा हूँ। वैसे तो काफी टॉपर जितने भी होते हैं सब जी, जी। रिवीजन को टारगेट करते ही हैं, पर रिवीजन जो है भैया एकदम करना ही है, आप किसी भी हाल में करना ही, कम पढ़े ज्यादा पढ़े डजंट मैटर, ये रिवीजन कहते हैं ना उधर जरूरी है। कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। एकदम की ऑफ सक्सेस बिना है ही रिवीजन का तो रिवीजन। कोई सफलता पा ही नहीं बिना सकता रिवीजन है। का बिल्कुल। मुश्किल है, बहुत हाँ। मुश्किल है। अब देखिए भैया, यहाँ पर एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने कहा कि पूरा सिलेबस कवर करने में आपका भी, अरे इसके पढ़ो, उसको पढ़ो, इसको पढ़ो, उसको पढ़ो, वो छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, ऐसे लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, कहाँ से मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू निकालिए, 5 साल का मॉडल का पीवाईक्यू निकालिए, और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल। इतना कर लिए आराम से आ जाएगा। देखिए सर, ये बच्चों को पता नहीं रहता है कि सर एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट कहाँ से करें। और हम लोग जब हाँ एग्जाम देते थे ना, उस वक्त तो हम लोग को सर बता देते थे, हाँ। ठीक है, और पूरा एनसीईआरटी पढ़ते थे उस वक्त, हम्म। और इस वजह से इतना अच्छा नंबर आता था हम लोग का। लेकिन अभी आप लोगों को इस कम वक्त में जो एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको करना है, कहाँ पे मिलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। कहाँ पे मिलेगा ठीक बता है। दीजिए सर, बता दीजिए। तो ये आप लोगों का, हम लोग का जो पर डे क्लासेस चल रही है, ठीक है, यूट्यूब पे, और बहुत सारे पहले भी क्लासेस हो चुकी है, हमारे एप्लीकेशन पे भी लगातार क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो उनसे आप लोग वहां पर वही चीज पढ़ाया जा रहा है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर भी रहता है, मॉडल पेपर जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, यानी कह सकते हो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग उसमें देते हैं हम लोग, क्या सर। और एग्जाम के लिए समझ लो भाई वो रामबाण है। यूट्यूब का क्लास तो पर डे देखो ही देखो, अगर आप हमारे बैचेस में हो तो वहां पर तो आप लोगों को सारा चीज पीडीएफ भी मिल रहा होगा। और एक चीज आप लोगों से मैं कहूंगा जरूर कि जब भी क्लासेस होता है और कोई अगर फैकल्टी कुछ क्वेश्चन पर, कोई कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा जोर दे रहा है कि इसको कर ही लेना है, तो कसम खा इसको कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल। हम लोग जब बहुत ज्यादा लगता है इंपॉर्टेंट है, या यहाँ से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है, इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है हम लोग बताते हैं कि भैया इसको कर ही लो, कर ही लेना है। और अभी जो कम समय बचा हुआ है, अभी मुश्किल से आपका कितना 30 दिन के आसपास वक्त बचा होगा, तो इस समय में आप लोगों को इस प्रकार से मेहनत करना है ना एग्जाम के लिए, समझ लो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बस वही करना है। क्योंकि फालतू की चीज सर अभी पढ़ने जाएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, कोई सोचिए। फायदा नहीं। क्योंकि कम, एक तो कम वक्त बचा हुआ है, हाँ। और अभी का वक्त में बच्चे को चाहिए क्या कि जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। फालतू का दुनिया भर की बातें कोई काम नहीं आएगा, क्या सर। अभी सर त्योहार भी तो है, एक से एक त्योहार है, झंडा भी फहराना है, और बहुत सारा त्योहार है, लड्डू भी खाना है, तिलकुट वगैरह वगैरह, ये सब भी समय जाता है। तो भैया इस साल थोड़ा सा एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, वक्त है, ठीक है। मेहनत कर लो, हाँ पढ़ो, और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखो बिल्कुल कि भाई बिल्कुल आपका, बिल्कुल। ताकि देखो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पढ़ने ही मन करेगा, ठीक है। और खान पान अच्छा रखो, ठीक है, ज्यादा फास्ट फूड बर्गर, फिर जो होता है ना पिज्जा बर्गर वगैरह मत खाओ, अपनी अपना अपना और जो एक अच्छा। चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि सर कुछ दिन पहले, ठीक है, मैं एकदम रियल स्टोरी बता रहा हूँ, बैच में है, नाम लेना सही नहीं होगा, बैच में कुछ बच्चे हैं, तो क्योंकि बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो नंबर है, तो उनमें से एक का मैसेज आया कि सर 2 बजे तक आज पढ़ेंगे। भाई मत पढ़ो 2 बजे तक, ठीक है, 11 बजे तक पढ़ो, सो जाओ। उनका कहना था नहीं हमको कुछ करना है, आज आपका जो क्लास था इतना मोटिवेट कर दिए हमको, 2 बजे तक हम पढ़ेंगे। बोले कि तबीयत खराब हो जाएगा। बिल्कुल, एक दिन तो पढ़ लेगा फिर उसके। उसका 3-4 दिन बाद मैसेज आया, "भैया, आप ठीक बोले थे, तबीयत खराब हो गया"। ऐसे एकदम नहीं होना है, जोश में होश नहीं खोना है। बिल्कुल। आप भैया 5 घंटे ही पढ़िए, एकदम फोकस होकर पढ़िए, ऐसा नहीं कि रात भर जग रहे हैं, ऐसा तबीयत खराब नहीं करना है। उसके जब भोर में थोड़ा जल्दी 5 बजे उठ एकदम सकते हो आप आराम एकदम से, ठीक है, पढ़ सकते ठीक हो। है। तो जबरदस्ती रात को जग के नहीं पढ़ना है, सेहत खराब होगा। हाँ, नींद आ रहा है, नहीं हाँ। सो रहे हैं, तो इससे एक दिमाग पर अलग से प्रेशर पड़ता है, और उससे अगर आपका वो पढ़ना ही है तो भैया धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाइए। पहले 2 घंटा पढ़िए, सिर्फ 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, ऐसे एक ही दिन एकदम जोश में आकर हम पढ़ेंगे 2 बजे तक, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मेंटेन बिल्कुल, रखिएगा। पढ़ो और मेहनत करो, और आंखों में जो सपना है, आपके माता पिता जो सपना देख रहे हो उसको पूरा करो। बस अंत में यही कहना चाहेंगे, जरूर। बस अंत में आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि आंखों में जो अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अभी जो आप ठान लो और लग जाओ उस पर कि भाई कुछ करना है तो करना है। और सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करती है, और वो है भैया हार्ड वर्क। तो एक लास्ट लाइन आप लोगों को मैं कहूंगा कि सक्सेस एक ही कला पर निर्भर करता है भैया, और वो है हार्ड वर्क।
हार्ड वर्क करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। आप सभी को हम दोनों की ओर से ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू।